हरे कृष्ण ब्रह्मास सभी भक्तों को मेरा अलग प्रणाम है। आज का टॉक डिलीवर करने आज का टॉक इस प्रकार से एक केशव प्रभु पुणे से हमारे बीच आज उपस्थित है। अशोक जी हमें विशेष रूप से हम सब जानते हैं गुरु महाराज जी की अति प्रिय पद यात्रा सेवा या जो श्री प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज जी को इंस्ट्रक्ट किया था पद यात्रा, ले उसी पद यात्रा का एक एक्सपेंशन है, उसी पद यात्रा का एक विभाग है जिसे महाराष्ट्र में दिंडी कहते हैं। तो उसके विषय में प्रभु जी हमें विस्तार से आज बताएंगे या जानकारी देंगे। उस विषय में पिछले कई वर्षों से गुरु महाराज जी के मार्गदर्शन में, गुरु महाराज जी के निर्देशन में महाराष्ट्र भर से अलग अलग स्थानों से दिंडियां निकलती है, जिसे अंग्रेजी में वॉकिंग फेस्टिवल भी कहते हैं, जो स्वयं तुकाराम महाराज भी करते थे। उन दिंडियों के माध्यम से भक्त अलग अलग स्थानों से श्री पंढरपुर धाम पहुंचते हैं आगामी एकादशी आषाढ़ी एकादशी उत्सव मनाने के लिए। उन सब बातों की विशेष जानकारी हमें श्रीमान केशव प्रभु प्रदान करेंगे। केशव प्रभु कृपया प्रारंभ कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हमारे प्यारे सभी भक्तों की जय हो। विशेष करके हमारे पद्ममाली प्रभु और आप सब भक्तों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए उनकी सेवा को गए 27 साल से चल रही है उसका ही थोड़ा सा वर्णन करने का प्रयास करेंगे। महाराज की विशेष अनुग्रहता से महाराज ने सेंटिनियल 1996 में ये पद यात्रा पूरे 108 देशों में शुरू की और हमारे भक्त में चैतन्य चंद्र प्रभु थे, उनकी भी इच्छा थी कि हम भी एक पद यात्रा महाराष्ट्र में चालू करें और उनकी विशेष प्रेरणा से हमने एक छोटा सा गाड़ी और रथ लेकर ये पद यात्रा शुरू की 1996। अभी से 27 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो ये कंटिन्यू 27 सालों तक, कोरोना में 1-2 साल में परमिशन नहीं मिला, परंतु कंटिन्यू 27 सालों तक ये दिंडी चल रही है। इसमें देहू से एक हमारी दिंडी निकलती है जो देहू पुणे फिर आगे हड़पसर में दोनों दिंडिया देहू और आळंदी के एक साथ होके फिर एक दिंडी लोनी उरोली कांचन ऐसे सोलापुर हाईवे से वरवंट बारामती इंदापुर करते हुए पंढरपुर की ओर आगे बढ़ती है। और उसके बाद 108 प्रभुपाद जी का जो 108 था उस समय महाराज की विशेष प्रेरणा से हमने आळंदी से एक दिंडी शुरू की जो आळंदी से होते हुए संत ज्ञानेश्वर महाराज की साथ ये दिंडी चलती है। वो आळंदी पुणे हड़पसर और सासवड़ फिर जेजूरी फलटन नाते पोते मालशिरस करते हुए पंढरपुर की ओर आगे बढ़ती है। वैसे तो पद यात्रा बहुत सारी चलती है, परंतु विशेष करके इस दिंडी में प्रचार का भाव है। हमारे साथ ही 5 लाख से ज्यादा लोग इस दिंडी में भक्त लोग चलते हैं और ये 5 लोग एक ही जगह से नहीं, पूरे महाराष्ट्र से इस दिंडी में चलने का प्रयास करते हैं। तो ये दिंडी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने धाम से इस दिंडी वारी की शुरुआत की। वो अपने धाम मायापुर से लेकर तो पंढरपुर तक चले। तो महाराज ने भी जब चैतन्य महाप्रभु का 500वां संन्यास था उस समय महाराज ने भी ये दिंडी शुरू की थी। चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ लेके गए। तो 88 में ये दिंडी 500 भक्तों के साथ और देश विदेशी इसमें हाथी थे, घोड़े थे, विदेशी भक्त बहुत सारे थे, उनके साथ महाराज जी ने ये दिंडी चलाई और कई भक्त उसमें आनंद दिए। कई गांव गांव में प्रचार हुआ और कई गांवों में भक्त बने। पद यात्रा जैसे हमारे भक्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि
क्यों ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना यही भक्ति है। तो इसका उत्तम उदाहरण हमारे अमरीश महाराज है, जिन्होंने अपना मन सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वर्चांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिर अच्युत कथादये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तदभृत्र गात्र अंग संगमनम घ्राणंच तत्पाद सरोज सौरभे श्रीयूत लक्षाम तदर्पिते पादो हरेर क्षेत्रम पदानुस्पर्शने शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्यतु काम काम्यया यथोत्तमं श्लोकम जनाश्रया रतिः। तो इस प्रकार उन्होंने अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया। उसके बाद उनके जो कान थे वो हमेशा वैकुंठ गुणानुवर्ण, वैकुंठ के गुण है उसको वो सुनते थे, और मुख से भगवान की कथाओं का वर्णन करते, हाथ से मंदिर का मार्जन करते, आंखों से मुकुंद लिंगालय दर्शने सुंदर थे ध्यान, ये भगवान का ध्यान बड़ा ही सुंदर, ये विठ्ठल सुंदर थे ध्यान उभे विटे वरी करकटावरी ठेवूनिया तुळसी हार गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हेच ध्यान तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीन। तो हमारे विठल जी, इनका रूप बड़ा ही सुंदर, सुंदर थे ध्यान, महाराज हमेशा करते, ये ध्यान है। जब करते हुए परसों भी महाराज ने कहा हमें ध्यान करना चाहिए, तो हम रोज डेली चलते हुए 18 दिन तक ये दिंडी चलती है, कहीं हम 10 किलोमीटर, तो कहीं 12, कहीं 15, आखिरी में 20, ऐसे हर दिन हर पग पग पर ये ध्यान का हम स्मरण करते हैं। ये भगवान कितने सुंदर है, इनके पास जाएंगे, इनका दर्शन करेंगे, और हर दिन का एक ही विषय विठल विठल विठल, कीर्तन भजन कथाएं, सब हम विठल का कीर्तन भजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इसमें विशेष आनंद प्रदान होता है। तो इस प्रकार ये दिंडी महाराज का आंतरिक भाव है। उनके पिताजी भगवान और उनके पिताजी सावड़ा, ये परंपरा से आरवड़े से हर दिन 100 किलोमीटर, तो हर एकादशी को चलकर, हम तो साल में एक ही बार जाते हैं, और हर एकादशी को वो 100 किलोमीटर चल के जाते थे और दर्शन करते थे, और फिर वापिस पैदल आते थे। उस जमाने में कोई गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं। और महाराज कहते कि जब वो मुरमुरों का प्रसाद, वो पंढरपुर का लड्डू ओला के जब वो हमें देते थे, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती थी। तो गुरु महाराज की विशेष प्रेरणा से ये दिंडिया चल रही है, ये परंपरा आगे बढ़ रही है। ये महाराज की विशेष कृपा है कि उन्होंने भक्तों को भी, जो उनको सेवा प्रभुपाद ने दी, उनको वो भी उसी सेवाओं में लगा रहे हैं। तो महाराज का पद यात्रा ये स्पेशल भाव है। हमने महाराज के साथ यूरोप में भी पद यात्रा की थी। तो उस समय महाराज कहते हैं कि मंदिर जो हमारे होते हैं वो बहुत सारे सिटी में है, कभी कभी कुछ तालुका में हो सकते हैं, कुछ गाँव में हो सकते हैं, परंतु एक गांव से दूसरे गांव के बीच में जो घर है, जो लोग रहते हैं, जो वनस्पति है, जो पक्षी है, पेड़ है, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए एकमात्र ये पद यात्रा है। ये पद यात्रा से गांव गांव में हर जगह पर जाके कीर्तन होता है, और जैसे ही लोग के हरे कृष्ण कीर्तन सुनते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये कीर्तन से जो वनस्पतियां है उनका भी उद्धार होता है, जो कीड़े हैं मकोड़े हैं जल जीव है, जो आकाश में पंछी उड़ते हैं, उन सब के लिए ये पद यात्रा है, सबका उद्धार करती है। ये हमारी गुरु महाराज की प्रभुपाद को दी हुई पद यात्रा है। तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं। हम घर में रोज मंगल आरती तो करते हैं, मगर वो भाव नहीं आता, वो उत्साह नहीं आता। तो ये जो पद यात्रा में हम चलते हैं, तो ये पद यात्रा एक मंदिर ही है। इसमें गौर निताई जी का रथ होता है,
पारसारथी प्रभु दिखा सकते हैं हमारा रथ। इसमें रथ होता है गौर निताई भगवान साक्षात कृष्ण बलराम के रूप में, साथ में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, सुंदर बैल, इनका नाम महाराज ने किया है नंदी और गरुड़, ये भी हमारे साथ होते हैं। महाराष्ट्र पद यात्रा शुरू की महाराज ने, वो ही रथ हमारे साथ होता है। तो वो लेके हम चलते हैं रोज सवेरे। जैसे भक्ति के नवधा भक्ति बताया गया है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सभी भक्ति के अंग इस पद यात्रा में आसानी से हो जाते हैं। श्रवण, दिन रात, ऐसे कोई समय नहीं कि जब आपको विठल 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 गजर नहीं आएगा। और हरे कृष्ण कीर्तन के साथ हमारा भी रथ चलते रहता है। तो इसमें कीर्तन कंटिन्यू 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 चलता है। श्रवण, फिर कीर्तन, जो भक्तों को मंदिर में गाने के लिए चांस नहीं मिलता है, इधर तो 8-10 घंटा हमें भक्त चाहिए, वो भी यहाँ गा कर प्रैक्टिस करते हैं। और इस प्रैक्टिस से उनका भी कीर्तन होता है। पीछे गाने वाले भक्त होते हैं, साथ में बजाने वाले होते हैं, ताल मृदुंग। हमारा एक घोड़ा भी 2 साल पहले दिल्ली में था, वो भी ये हरे कृष्ण कीर्तन के साथ नृत्य करता था। झंडे होते हैं, पताके होते हैं, और सबसे विशेष भक्त लोग अपने सर पर तुलसी रख कर चलते हैं। तुलसी देवी भक्ति की जननी है, तो इसको भी हम साथ में रखते हैं। तुलसी आरती होती है। तो इस प्रकार श्रवण कीर्तन, नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमो, राधा कृष्ण सेवा पाप यही अभिलाषा, राधा कृष्ण की सेवा की अभिलाषा। इस दिंडी में तुलसी पूजा सर पर रखने से, रोज तो हम तुलसी को सर पर रख के चल नहीं सकते, परंतु इस दिंडी में हम तुलसी को सर पर रख के चलते हैं और उनको आगे ले लेके माताएं बड़े ही प्रेम से चलती है। ये दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। हर दिन नई जगह, हर दिन नए लोग, और इस प्रकार प्रचार धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और जब रात में वो सोते हैं तो उसको वही याद आता है, दिंडी कीर्तन कैसे में चला, कल क्या देखा। इस प्रकार हमने कल कीर्तन गाया, कैसे भक्तों ने ड्रामा किया, कौन सी कथाएं हमने सुनी, तो ये सब स्मरण होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। पाद सेवन तो दो प्रकार से, एक तो हम अपने चरणों से, अपने पाद से सेवा करते भगवान के चरणों तक जाने की, तो ये भी एक पाद सेवन है। और दूसरा, भगवान के चरणों को हमारे हृदय में धारण करना, उनके चरणों की सेवा करना, रोज हम उस चरणों की ओर जाते हैं, तो ये भी पाद सेवन है। जैसे अक्रूर का भाव है, अक्रूर जब वृंदावन में गए तो उन्होंने देखा भगवान के चरण चिन्ह, जिसमें एक इसमें 11, एक इसमें 8, 19 चिन्ह है। और उस चिन्हों को देखकर वो लोटपोट हो गए। उनको लगा कब मैं वो प्रभु का दर्शन करूंगा, कब उन भगवान का मैं आलिंगन करूंगा, उनका रसपान करूंगा। तो ये भाव हर दिन पद यात्रा के भक्तों का है कि कब मैं वो विठल के चरणों का दर्शन करूंगा। और धीरे धीरे हर दिन वो विठल के चरणों का ध्यान करते हुए अपने पाद से वो चलता है। तो ये पाद सेवनम, अर्चनम, हर दिन मंगल आरती होती है सवेरे 4:30 बजे। मंगल आरती करते हैं, नरसिंह आरती सभी विघ्नों का नाश करने के लिए करते हैं। जैसे कल ही हमारे पास आरती प्रभु जी ने बड़े अच्छा मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम का भाव बताया, तो वो सभी प्रोग्राम का भाव इस इसमें आता है। तो अर्चनम होता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। हर दिन हजारों वारकरियों को गर्मा गर्म खिचड़ी बांटी जाती है, फिर वैष्णव लोग एक साथ में प्रसाद लेते हैं। इस प्रकार अर्चनम वंदनम, हर दिन भक्त दंडवत करते हैं। जिस पद यात्रा से भक्त निकलते हैं, उस भूमि को, जिससे वारकरी चरण लगने वाले हैं, उस भूमि को भी भक्त दंडवत प्रणाम करके अपनी दिंडी शुरू करते हैं।
और धीरे धीरे वो आगे चलते ही रहते हैं। तो हर दिन इस दिव्य भूमि का पद यात्रा का दर्शन करके भक्त आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हर दिन नया प्रचार, नया कार्य होता है। अर्चनम, पाद सेवनम, वंदनम, सख्यम, सख्य भाव, भगवान हमारे साथ है, सखा का भाव है। तो भक्त भी भक्तों के साथ सखा भाव। कहाँ कहाँ से भक्त आते, नए नए होते हैं, परंतु जब वो एक साथ नृत्य करते हैं, एक साथ मिल के हाथ में हाथ डाल के कीर्तन करते हैं, फुगड़ी खेलते हैं, और फिर बड़े आनंद के साथ वो इस यात्रा में चलते हैं। तो इसमें सख्य भाव, माताएं गर्मा गर्म चपाती हमारे लिए बनाती है, कई भक्त कुकिंग करते हैं, कई लोग दूध लाते हैं, कोई फल लाता है। तो इस प्रकार सखा भाव, प्रेम का भाव, बंधु प्रेम इस दिंडी में जागृत होता है। सख्यम दास्यम, दास तो सब है ही, हम लोग दास्य भाव के साथ प्रभु की सेवा में लगे हैं। और आत्मनिवेदनम, पूरा जीवन रात को लगा से 24 घंटे रात को भगवान के ही चरणों में सोना है, उस रथ के सामने ही सो जाना है, और ऐसा भाव रखना है कि भगवान के चरणों में हमारा आत्मसमर्पण है। तो इस प्रकार ये बड़ा ही मधुर वर्णन आत्मसमर्पण, ये सभी भक्ति के अंग होते हैं। विशेष करके 5 भक्ति के अंग चैतन्य महाप्रभु ने विशेष बताया है। तो भक्तों का संग, इस दिंडी में भक्त हमारे आजू बाजू में रहते हैं। कोई भक्त चल नहीं पाता है तो एक भक्त उसे पकड़ कर चलाता है, और कुछ गिर गए तो उसको उठाते हैं, जो बीमार है उसके लिए दवा लाते हैं। हर प्रकार से भक्त मदद करते हैं। इतना ही नहीं, सब भाव छोड़कर, कोई बड़ा कोई गरीब, सब छोड़कर जब दिंडी पहुंचती है, हर भक्त दूसरे भक्तों के चरणों की सेवा करते हैं। और फिर जब उसके चरण ओके हो गया, वो अच्छा लग रहा है, तो फिर वो उठ के जिस भक्त ने मसाज की है उसको फिर से मसाज करते हैं, और वो भी चकाचक हो जाता है। तो आपस में ये प्रेममय भाव का संबंध इस दिंडी में विशेष चलता है। तो हर भक्त एक में का सेवा करके आनंद प्राप्त करता है। तो ये भक्तों का संग, भक्तों का प्रेम इस दिंडी में हमें 18 दिन तक देखने के लिए मिलता है। कभी कभी भक्तों के लिए जगह कम होती है तो एक भक्त उसको जगह पकड़ लेता है, दूसरा भक्त कहता है एक तो रात सोना है, और आगे जाके वो सो जाता है। तो इस प्रकार एडजस्टमेंट करके भक्त लोग बड़े ही प्रेम से चलते हैं। तो ये भक्तों का संग इस दिंडी में है। तो दूसरा है भागवत श्रवण। 1-2 घंटे हम कम से कम इस साल हमने संकल्प किया है कि रोज शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे भागवत की कथा होगी। हमारे देव दिंडी में कई सारे ब्रह्मचारी होते हैं, तो कुछ ब्रह्मचारी 8 दिन तक आते हैं, फिर 8 दिन वो फिर पुणे में जाते हैं, फिर दूसरे 60-70 भक्त होते हैं। और आनंदी दिंडी में उद्धव प्रभु भागवत कथाकार डेली भागवत की कथाओं को सुनाते हैं। इस साल हमारे साथ पार्थ सारथी प्रभु भी रहेंगे, वो भी हमें दिव्य सदाचार, वैष्णव ग्रंथ इसका ज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए भागवत श्रवण हो जाता है। अर्चा विग्रह का सेवन, जैसे हमने बताया, अर्चाओं की सेवा ये दिंडी में महत्वपूर्ण है। भगवान को भोग लगाए बिगर एक शक्कर का दाना भी भक्त नहीं खाते, जल भी पान नहीं करते। तो इस प्रकार भगवान का प्रसाद खाना है, अर्चा विग्रह की सेवा करनी है, और धामवास, तो धाम में भी वास होता है। और सबसे मेन नाम जप। तो इस दिंडी में नाम जप आप जितना चाहिए उतना करो। हमारे साथ एक भक्त है श्री श्री राधा कुंज बिहारी प्रभु, जो कर्नाटक से आते हैं, पहले अमेरिका में थे, अभी वो भारत में आ गए हैं। तो वो डेली कम से कम 1 लाख हरि नाम का संकल्प उन्होंने लिया हुआ होता है। हर दिन कम से कम वो 1 लाख नाम का जप करते हैं, 64 माला का जप किए बिगर वो सोते ही नहीं है। हर दिन उनका नियम है 64 माला जप करना।
जो भक्त जप करना चाहते हैं उनका यह जप भी होता है 64 राउंड एवरी डे। जो लोग कीर्तन करना चाहते हैं वो भी डेली 5 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक 8-10 घंटा कंटिन्यू कीर्तन। 2 बजे जाके प्रसाद, थोड़ी विश्राम, और फिर 4 बजे से कथा, फिर शाम को संध्या आरती, फिर कीर्तन, और फिर प्रसाद, विश्राम। तो ऐसा कंटिन्यू एक क्षण अनुशन वो भगवान के मन में लगा रहता है। तो इस प्रकार ये भक्ति के 5 अंग भी इस दिंडी में मजबूत बन जाते हैं। ये दिंडी आज से नहीं कई सालों से चल रही है। हमारे तुकाराम महाराज ने दिंडी शुरू की। हर साल वो पैदल चलकर जाते थे। सभी आचार्य, नहीं दिखेगा, सभी आचार्य है, निम्बार्क आचार्य, उन्होंने दिंडी शुरू की। वल्लभाचार्य ने पैदल चलकर आए, माधवाचार्य जी आए, रामानुजाचार्य भी पंढरपुर आए। चैतन्य महाप्रभु साक्षात यहाँ पर आकर रहे। उन्होंने विठल को देखकर बहुत कीर्तन किया, आनंद जीवन में उन्होंने प्राप्त किया। साथ ही उनके जो भाई शंकरारण्य थे उनकी खोज भी उन्होंने यहाँ लगाई, और विश्वरूप उनका भाई का नाम था, और उसको जब सन्यास हुआ तो उनका नाम शंकरारण्य हो गया। तो शंकरारण्य जी के भी उधर ही उन्होंने देह त्याग किया, अपना जीवन वो अप्रगट हो गए। उन्होंने अपना देह को यहाँ से पूर्ण करके गोलोक धाम में उन्होंने प्राप्त किया। तो इस प्रकार वो जगह भी उनको प्राप्त हुई। नित्यानंद प्रभु का समाधि, ये नित्यानंद प्रभु का जो दीक्षा का जो है वो भी जगह वहीं पर है। चैतन्य महाप्रभु 11 दिन तक वहां रहे। उन्होंने खूब कीर्तन भजन कथाओं का आनंद लिया। तो तुकाराम महाराज या अभी 375 साल भी इनकी गोलोक धाम का गमन का ये साल है, और महाराज का ये अमृत महोत्सव 75वां साल है। तो दोनों को हम देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार इनका संबंध है। 300 साल पहले जो पद यात्रा तुकाराम महाराज ने देहू से पंढरपुर तक चालू की थी, वही यात्रा महाराज ने 108 देशों में गौर निताई के साथ, राधा कृष्ण के कीर्तन के साथ, नामों के कीर्तन के साथ महाराज ने 108 देशों में इस दिंडी को पहुंचा दिया। तो प्रभुपाद कहते ये हमारे तुकाराम है। तो इससे हमें पता चलता है कि तुकाराम ये लोकनाथ स्वामी महाराज साक्षात है। तुकाराम महाराज को अपने पत्नी की तकलीफ थी। जैसे तुकाराम महाराज एक गन्ना लेके आते और कई गन्ने लेके आते, और वो धीरे धीरे सबको बांट देते, एक ही गन्ना बचता था। तो माता कहती थी अरे एक ही है, वो जोर से मारती थी और एक के दो हो जाते। उन्होंने कहा दो बच्चों के लिए दो हो गए। तो ये तकलीफ महाराज ने सहन नहीं की। महाराज ने अपना जीवन संन्यास में रखा, जिससे उन्हें, जैसे नवयोगेंद्र महाराज कहते हैं कि उन्होंने एक जगह जाकर कुंडली दिखाई और कुंडली में कहा कि आपको स्त्री का सुख नहीं है। और प्रभुपाद जी को आके उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मेरे कुंडली में लिखा है कि मुझे स्त्री का सुख नहीं है। प्रभुपाद ने कहा वो ज्योतिष गलत है, मैं आपको सही बताता हूँ कि आपको कोई स्त्री का दुख नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी बनने वाले हैं। तो इस प्रकार महाराज ने भी सन्यास धारण करके कोई स्त्री का दुख न उठाते हुए आनंदमय जीवन, कृष्ण के लिए पूरा जीवन उन्होंने अर्पण कर दिया। तो ये तुकाराम महाराज जी से उनके कार्य दिव्य है, परंतु इसमें महाराज का कार्य और भी विशेष है। जब वो महाराज तुकाराम महाराज के अभंग गाते हैं, सुंदर थे ध्यान, उनका जो भाव है, रस है, वो हम तुकाराम महाराज से प्राप्त करते हैं। विशेष करके महाराज ने जब ये दिंडी का प्रसंग आता है, जब भी महाराज देहू की ओर जाते हैं, तो एक कथा वो बताना कभी भूलते नहीं हैं। तो वही कथाओं को हम फिर याद करेंगे। महाराज कहते हैं कि तुकाराम महाराज दिंडी के लिए निकले, सभी लोग तैयार हो गए। उन्होंने देहू से कुछ देर तक आगे चले, परंतु घुटनों की वजह से वो और चल नहीं पाए। तो उन्होंने तुरंत एक लेटर लिखा, प्रभु 30 साल में बीमार हूँ, मुझे चलना नहीं हो रहा है, मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता, परंतु इतने साल में आया हूँ,
तो एक बार प्रभु आप भी आ सकते हैं, तो आप जरूर आइए। आप मुझे अपना दर्शन देने के लिए आ सकते हैं, और आपको तो चलने की जरूर नहीं है। आपके पास पुष्पक विमान है, गरुड़ है, सिर्फ उड़ के आप 2-5 मिनट में आ जाएंगे। मुझे तो चलने में 17 दिन लगेंगे। तो ये भाव तुकाराम महाराज ने जब लेटर लिखा, भक्त धीरे 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 चलकर जब पंढरपुर पहुंचे, उन्होंने वो लेटर पढ़कर विठल जी को सुनाया, और विठल जी आपस में बात कर रहे हैं, मेरा भक्त बीमार है, मुझे उसे मिलने के लिए जाना है। तो जाते जाते आदमी घर में अपने होम मिनिस्टर, विठल के होम मिनिस्टर रुक्मिणी माता है, उनको वो कहते हैं, मैया, ये देवी रुक्मिणी माता, मैं अभी विठल तुकाराम को मिलने के लिए जा रहा हूँ। माता ने कहा, 10 लाख लोग इधर दर्शन के लिए आए हुए हैं, पहले इनका दर्शन हो जाए, फिर हम जाएंगे। आप अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये बात उनको अच्छी लगी, परंतु उन्होंने कहा वो भक्त रुका है, तो उनके लिए अपना गरुड़ भेज दीजिए। वो गरुड़ को बैठकर आ जाएंगे इधर पंढरपुर धाम को, उनको आनंद भी आ जाएगा और आपका दर्शन भी हो जाएगा। इसका दिस इज गुड आइडिया। होम मिनिस्टर की आइडिया बड़ी गुड होती है, अच्छी होती है। विठल जी भी कहते हैं दिस इज गुड आइडिया, और उन्होंने अपने गरुड़ को भेजा। गरुड़ जी ने जाकर तुकाराम महाराज को मिले, कहा आइए मैं आपको पंढरपुर ले चलता हूँ। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ये वाहन मेरे प्रभु का है, मैं इस पर बैठ नहीं सकता। यदि ठाकुर जी की इच्छा होंगी तो वो स्वयं आकर हमें दर्शन देंगे। इसमें कुछ दिन चले गए, पूर्णमासी हो गई, सब व्यवहार करी, पंढरपुर की यात्रा पूर्ण हो गई। भगवान फिर बैठकर गरुड़ पर आकर तुकाराम महाराज को दर्शन दिया। 300 साल पुरानी ये कथा है। 5000 साल से विठल जी यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे आपको तो पता ही है कि भगवान द्वारका से आए कुंडलिक के लिए, रुक्मिणी का शोध करने के लिए, और उन्होंने ईंट फेंकी, भगवान यहाँ पर खड़े हो गए। तो ये 5000 साल पुरानी बात है, फिर भी 300 साल पहले ऐसा मूर्ति नहीं, ये साक्षात भगवान है। तो ये भाव रखते हुए हमें रोज चलना है। ये 18 दिन के बाद भगवान हमें मिलने वाले हैं, उनका दर्शन होने वाला है, और यही भगवान साक्षात यहाँ विराजमान है। एक माता जी जो रोज तुकारा ये भगवान की कथा सुनती, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज अंग्रहे। वो कहती है कि भगवान आपकी नाभि पंकज के समान, कमल के समान अत्यंत कोमल है। आपकी आंखें कमल के समान अत्यंत दिव्य है, और आपकी माला कमलों से घिरी हुई है, और आपके चरण कमल के जैसे है। जब उसने सुना, वो बहुत ही सुंदर थी, अत्यंत विशेष थी। उसको लगा मेरे से भी ये कोमल भगवान ऐसे कैसे हो सकता है। तो रोज याद करती कि मैं जाके देखूंगी, लोग ये सुन तो रहे मगर एक्चुअली है क्या नहीं है। वो धीरे धीरे हर दिन बारी में कथा सुनते सुनते, कृष्ण का ध्यान करते करते लाइन में लगी। 24 घंटे के बाद उसकी लाइन आई, और उन्होंने जैसे ही दर्शन किया, हम चरणों का ऐसे दर्शन करते हैं, उन्होंने ऐसे दर्शन किया, अरे इस है ये कोमल जैसा है, मक्खन जैसा है। और जैसे उस चरणों में उसने उंगली डाली, वो उंगली उसकी डायरेक्ट चरणों से नीचे चली गई। अरे रे रे, ये क्या होगा। ये भगवान कोमल है। आज भी हम भगवान के चरणों का दर्शन करेंगे, तो वो उंगली के निशान उस माता के जो उसने टेस्ट की, तो ये भगवान नहीं, ये मूर्ति नहीं, ये साक्षात भगवान है। स्थावर जंगम देखी, ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र होए इष्ट देवी स्फूर्ति। तो इस प्रकार इष्ट देव की स्फूर्ति ये विठल के इसमें होती है। तो इस दिंडी में वारंवार भक्त चलते हैं। हरे कृष्ण दिंडी की विशेषता, इस साल हम 3 दिंडियों के साथ आगे बढ़ेंगे। एक दिंडी का नेतृत्व पुणे भक्त हमारे करेंगे, उनके साथ मुकुंद माधव प्रभु, श्रीपाद सेवा प्रभु, मंत्र रूप प्रभु, और सब टीम रहेगी। देहू से पंढरपुर तक चलेंगे, इसमें हमारे ब्रह्मचारी रहेंगे बहुत सारे। दूसरे टीम में हमारे पार्थ सारथी प्रभु और उनके साथ उद्धव प्रभु रहेंगे। प्रहलादानंद प्रभु मैनेजमेंट के लिए रहेंगे।
आळंदी से पंढरपुर तक यात्रा चलेगी, हम भी उसमें चलने का प्रयास करेंगे। और तीसरी दिंडी हम अभी सोपान काका, जो ज्ञानेश्वर महाराज के 4 नंबर के भाई है, इनकी समाधि सासवड़ में है, तो हम कुंज बिहारी से एक दिंडी निकालकर सासवड़ को उनके साथ ज्वाइंट होके 1.5 लाख से ज्यादा लोग उनके साथ चलते हैं। वहां भी हम बुक वितरण कीर्तन करेंगे, श्रीमान राम सेवक प्रभु उस दिंडी के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसी 3 दिंडी यात्राएं पुणे से अलग अलग संतों के साथ हम धीरे धीरे अलग अलग रूट से निकलेंगे पुणे से, परंतु आगे अलग अलग रूट से अलग अलग गांवों में प्रचार करते हुए, अलग अलग घरों में जाकर वहां प्रचार करते हुए, भूवैकुंठ का वितरण करते हुए, गीता का वितरण करते हुए, नाम का वितरण करते हुए, प्रसाद का वितरण करते हुए हम आगे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो वारी की थी वो थे महादेव। महादेव ने ये वारी शुरू की, उन्होंने ये दिंडी यात्रा को शुरुआत किया। और जैसे आप देखेंगे तो एक जगह उनका नंदी भी रखा गया है। और जैसे वो दर्शन के लिए आए, भगवान कृष्ण बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आप मेरे दर्शन के लिए कैलाश से आए हैं, तो आपका जो ये भाव है, आप हमारे सिर पर रहेंगे। और भगवान का जो मुकुट है, उधर ऐसा पिंड जैसा आकार है, इसके लिए शिव जी के रूप में वो आज भी वहां विराजमान है। तो पहली यात्रा शिव जी ने शुरू की थी और ये पद यात्रा कंटिन्यू चल रही है। तो इस प्रकार बुक वितरण, प्रसाद वितरण, कीर्तन, कथाएं, नृत्य करते हुए हम धीरे धीरे पंढरपुर की ओर आगे बढ़ेंगे। हर दिन एक विशेष त्योहार रहता है, जिसमें भक्त कीर्तन के द्वारा बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं। तो भगवान का ये सुंदर रूप है, इसका वर्णन कई आचार्यों ने किया हुआ है। और कंटिन्यू ये आचार्य आकर प्रचार कर कर उन्होंने इस भूमि को अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ाया है। तो खास शंकराचार्य ने लिखे हुए 8 जो श्लोक है, इसका हम ध्यान करेंगे। और साथ में ही एक वीडियो भी दिखाया जाएगा कि वारी कैसे होती है। वीडियो रेडी, तो कैसे दिखाएंगे देख लीजिए। पांडुरंग अष्टकम, जिसमें वो कहते हैं कि ये भीम नदी के तीर पर भगवान योग को धारण किए हुए पंढरपुर धाम में खड़े हैं। कुंडली के लिए भगवान आए हुए हैं और बड़े बड़े ऋषियों के लिए दर्शन देने के लिए वो रुके हुए हैं। आनंद के मूल है परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। तो परब्रह्म का लिंग ये पांडुरंग है। आगे वो कहते कि विद्युत, इनका जो तेज है, इनके जो वस्त्र है, विद्युतता से अत्यंत वस्त्र तेजस्वी है। इनकी अंग क्रांति मेघ के समान है। ये लक्ष्मी का भी मंदिर, लक्ष्मी भी इनके वृक्ष स्थल में रहती है। ये अत्यंत शोभनीय है। ये ज्ञान के भंडार है। ये दोनों समचरण, समांतर इनके चरण है। ऐसे नहीं, कभी कभी कृष्ण का जो चरण है, वो जो भगवान का जो उजवा पाव है, वो आगे है और दाया पीछे है। यह नृत्य में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडलिकाय दातुम मुनीन्द्रम समागत्य तिष्ठन्त आनंद कंदम परब्रह्म लिंगम भज पांडुरंगम तडितवाससम नीलमेघावभासम रमा मंदिरम सुंदरम चित प्रकाशम वरम त्विष्टिकायम समन्यस्तपादम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। भगवान कहते हैं इनके हाथ कमर पर रखे हुए हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे दर्शन के लिए आएगा, उसका ये भव सागर का पानी, भव सागर कोई समुद्र में आप जाके कमर पर हाथ नहीं रख सकते, समुद्र में जाएंगे तो बूढ़ ही जाएंगे। परंतु यह खास कहते हैं कि जिन्होंने इस चरणों का दर्शन किया है, वो उसके लिए जल इतना ही हो गया है। तो भक्तों के लिए ये भवसागर इतना ही है।
कहते हैं प्रमाणम भवाब्दे हृदम मामकानाम नितंबकराभ्याम धृतो न तस्मात् विधातुरवत्सत्ते धृतो नाभिकोश परब्रह्मलिंगम भज पांडुरंगम। भगवान के नाभि में ब्रह्मा जी रहते हैं, ऐसे नाभि कोश है। ऐसे भगवान को मैं, जो कमर पर हाथ रखे हुए हैं, जो बांसुरी नहीं बजा रहे हैं, जो भक्तों की वेटिंग पीरियड याद करते हैं प्रभु कब आएंगे। एक हाथ में भगवान के शंख है और एक हाथ में कमल है। ये भगवान अपने कमर पर हाथ रखकर अपने भक्तों की याद कर रहे हैं। स्फुरत कौस्तुभालम कृतम कंठ देशे श्रेयाजुष्टकेयूरकम श्रीनिवासम शिवम शांतमिड्यम वरम लोकपालम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। लखलखी दीप्यमान कौस्तुभ मणि जिनके कंठ में धारण किए हुए हैं, उनकी मुद्रा अत्यंत शांत है, सबके पालन करता है। भक्तों के कल्याण करने के लिए वो त्रैलोक्यनाथ पंढरपुर में खड़े हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ। शरच्चंद्र बिंबाननम चारुहासम रसत्कुंडलकांतम गंडस्थलांतम जपारागबिंबाधर कंजनेत्रम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। उनके मुख कमल शरद ऋतु के चंद्रमा के समान अत्यंत स्मित है। देखिए कितने सुंदर भगवान। कब भगवान हंसेंगे, कब भक्तों को बुलाएंगे। अपनी मधुर आंखों से भगवान सब भक्तों को देख रहे हैं। इनके कानों में मकर कुंडल से ये अत्यंत तड़पड़ित शोभित है। मकर कुंडल तड़पति श्रवणी कंठी कौस्तुभ मणि विराजित। तो ऐसे कानों में मकर कुंडल धारण किए हुए हैं। ये जासवंत के फूलों के तांबूस से ये है। इनके आंखें कमलों के समान है। ये पर ब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। आगे श्लोक नंबर 6। किरीटोज्वल सर्व दिक प्राप्त भागम सुरेरर्चितम दिव्य रत्ने रत्नेरनघेर त्रिभंग त्रिभंगाकृति ब्रह्माल्यवस्तसम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुलिंगम। इसकी कोई भौतिक जगत की कोई कीमत नहीं करते आएगी। ऐसे अनमोल रत्नों से भगवान की पूजा की जाती है। ऐसे अनमोल रत्न है, पाचू है, पन्ना है, हीरे है, ऐसे भगवान के स्पेशल आभूषण है। इनके मुकुटों में इतना तेज है कि सभी दिशाएं प्रज्वलित हो जाएगी। इनके अंग कमनदार है। इनके मुकुट में मोर पीस ये धारण करते हैं और बड़े ही सुंदर दिखते हैं। आखिर कृष्ण ही है ये भाव खास वो प्रकट करते हैं। हे भगवान, आप विश्वव्यापी है, विश्व रूप है, आपका कोई अंत नहीं है। आप श्री कृष्ण है, आप परमात्मा है। आप आपने बांसुरी के सुर से निकालते हैं। आप अपने गुरु का वेश धारण करते हुए है, गायों को आनंद देते हैं। वृंदावन के गोप गोपियों को आप आनंद देते हैं। ऐसे आप ही कृष्ण ही आप पांडुरंग है। सुहास्य वदन सृष्टि के निर्मिति आप है। आपको मैं अपना आत्म समर्पण करता हूँ। विभु वेदनादम चरंतम दुरंतम स्वयं लीलया गोपवेशम दधानम गवाम वृंदकाना नंदनम चारुहासम परब्रह्मलिंगम भज पांडुरंगम। तो ये पांडुरंग का ध्यान करते हैं। आगे वो कहते हैं आपका जन्म नहीं प्रभु, आप अजन्मा है। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। ऐसे आप भगवान, आपके प्राण संजीवनी श्री रुक्मिणी माता है। आप अत्युच्च आपका स्थान है। आप एक में है, अद्वितीय है, सूर्यवस्थातु है। आपके शरण में आने से सभी संकट दूर हो जाएंगे। आप नित्य प्रसन्न है। आप देवों के भी देव है।
आप परब्रह्म है, आपकी जय हो। अजम रुक्मिणीं प्राण संजीवनम तम परम धाम कैवल्यमेकं तुरीयम् प्रसन्नं प्रपन्नार्ति हरदेव देवम् परब्रह्मलिंगम भज पांडुरंगम। ये 8 श्लोक, ये 8 श्लोक अभी हमारे हो गए। जो भी ये 8 श्लोक का पाठ करेगा ये अत्यंत पुण्यमान है। जो एकाग्रता से मन पूर्वक इसका पाठ करेगा, अंत समय में वह इस संसार समय चक्र से मुक्त होकर, भवसागर से पार होकर चिरकाल तक भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। देखो, हर स्तोत्र लिखा है शंकराचार्य ने, उसके बाद उसकी फलश्रुति लिखी है। तो ये 9वां श्लोक फलश्रुति है। स्तवम पांडुरंगस्य ये पुण्यदम्ये पठन्ते चित्तेन भक्त्या च नित्यम। नित्य पाठ करना है भक्तों को इसका। भवाम्बुनि निधिम तेपि चित्वांत काले हरेरालयम शाश्वतम प्राप्नुवन्ति। आप हरेरालय मतलब वैकुंठ धाम में आप निश्चित जाओगे। आप यदि ये पाठ करोगे तो रोज इस पांडुरंग अष्टक का आप पाठ कीजिए। महाराज के अत्यंत प्रिय ये पांडुरंग है। और इस पांडुरंग अष्टक का जो भी पाठ करेगा, शंकराचार्य मतलब साक्षात शिव जी, जिन्होंने भागवत की रचना की, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिन्होंने राधा कृपा कटाक्ष की रचना की, वही आज ये पांडुरंग अष्टक की रचना कर कर कहते हैं कि भक्तों, जो भी इसको नित्य पाठ करेगा, श्रद्धा से पाठ करेगा, ध्यान से पाठ करेगा, नित्य पाठ करेगा, वो नित्य धाम भगवान के धाम पहुंच जाएगा। इतना सरल कर दिया है कि सिर्फ 8 श्लोक कहो, भगवान के धाम चलो। तो प्रभुपाद जी का भी वाक्य था, बैक टू गॉड है, जाऊ देवाचिया गावा। भगवान के धाम जाना है तो वह न तो हाथी है न घोड़े है, वह तो हमें पैदल ही जाना है। पैदल जाते जाते आपको एक विमान आ जाएगा और उस विमान से आप वैकुंठ धाम चले जाओगे, गोलोक धाम चले जाओगे। तो इसके लिए पैदल चलना है। हमारे शरीर में सभी इंद्रियां हैं। हमारे एक हाथ का मुख है, एक इताड़ का पेट है, 2 इताड़ के हमारे हाथ है, परंतु पाव को हम आकेंगे तो उसको 4 इताड़ है। सबसे बड़े ये पाव है। तो इस चरणों की सेवा तभी होती है जब हम धाम में जाते हैं। तो इस चरणों की सेवा, इस पावों की सेवा उस चरणों तक पहुंचने के लिए हमें करना है। तो हमें इस डिंडी में चलना है। डिंडी में चलने से आपका शरीर स्वस्थ होगा। डॉक्टर रोज कहते हैं चलिए चलिए, नहीं चल पाते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, प्रभु जी डायबिटीज है, शुरुआत करते हैं, हम रोज उसको खूब मिठाई खिलाते हैं, परंतु जब वो आखिरी के दिन चेक करता है, प्रभु जी मेरा डायबिटीज गायब हो गया, इतना मिठाई खाकर भी। अरे तुमने मिठाई खाई मगर उससे ज्यादा चल लिया है, उस जो गैलरी है उसको जला लिया है, तो आपको शुगर क्या करेगी? तो शुगर तभी होगी जब खाएंगे, सोएंगे, बैठेंगे, काम नहीं करेंगे, शुगर बढ़ेगी। परंतु जो चलता है, आदमी खाता कितनी बार है? 2 बार। पीने के लिए बिस्लरी पानी, शुद्ध पानी, कितना भी पानी पीजिए, मगर मेन चलना। महाराज ने कहा ईट लेस ड्रिंक मोर, कम खाइए, ज्यादा पानी पीजिए। और वॉक अलोन, चलते रहिए, चलने का नाम रुकना नहीं है। तो चलने से सभी रोग मिट जाते हैं। तो जैसे आप चलोगे, आप रोग से मुक्त हो जाओगे। और जब भगवान के लिए चलोगे तो आप भव रोगों से मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार ये बड़ा ही मधुर दिंडी चलने का उत्सव है। तो रोज चलिए और प्रभु के लिए चलिए। महाराज की कृपा से नवदीप मंडल परिक्रमा, अपनी ब्रजमंडल परिक्रमा, या हमारी क्षेत्र परिक्रमा महाराज ने शुरू की। उसी प्रकार ये दिंडी यात्रा भी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की भक्तों के लिए विशेष भेंट है। हमारे गुरु महाराज जिन्होंने 108 देशों में चले हैं, 3 लाख किलोमीटर चले हैं, तो हम उनकी इस अमृत महोत्सव के लिए इतना नहीं चल सकते? तो आइए
हमारी इच्छा है कि 750 भक्तों के साथ हम ये दिंडी यात्रा पंढरपुर धाम में पहुंचे। ये महाराज के लिए हम अपनी श्रद्धांजलि, अपनी सेवा अर्पण करें कि हम भी उन गुरु के लिए चले जो पूरे विश्व में अपने गुरु के लिए चले हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने जो चलकर जो इतिहास किया है उसको हमें भी स्थापन करना है, हमें भी चलना है। और इस यात्रा में चलने से आपको बहुत सारा पुण्य राशि प्राप्त होगी। एक बार युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ में कई लोग आके भोजन कर रहे हैं, परंतु उन्होंने देखा कि सब जगह से लोग आ रहे हैं मगर कुछ किलोमीटर पर एक साधु रहते हैं, वो उधर नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, साधु जी सब लोग वहां जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं करता, इनका एक अश्वमेध यज्ञ है जिसके जब लोग नहीं कर लेते तब तक मैं उसके घर भोजन नहीं करता हूँ। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो लखपति नहीं है उसके घर में भोजन नहीं करता हूँ। आप सोचेंगे ये ऐसे कैसे? तो लखपति मतलब पैसे से लखपति नहीं, नाम से लखपति। जो 1 लाख माला का जप नहीं करता है उसके घर में भोजन नहीं करता हूँ। उसी प्रकार इसने कहा कि 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमारी मैया द्रौपदी शास्त्रों को सुनती थी, जानती थी, समझती थी। उन्होंने सोचा कि हम इनके पास जाएंगे। उन्होंने चरणों में अपने दिव्य चरण, जो अत्यंत मुलायम है द्रौपदी के चरण, ये राज रानी है, तो इनके चरणों में इनको चलना बड़ा मुश्किल है, परंतु वो फिर भी चप्पल शूज छत्र वित्र कुछ नहीं, पैदल चलते हुए वो चल रही है। और वो धीरे धीरे चलते उन ऋषियों के पास पहुंची। ऋषियों को कहा, आप हमारे घर भोजन के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने कहा, जो 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं होता नहीं आते। माता द्रौपदी कहती है कि साधु, आपके पास में नंगे पांव चलकर आई है और आपके पास एक कदम चलना मतलब एक अश्वमेध यज्ञ का फल है। मैं कई हजारों पैदल चल के आई है, आप 100 अश्वमेध यज्ञ, क्या 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मेरे से ले लीजिए, परंतु हमारे घर भोजन के लिए चलिए। ऋषि ने तुरंत उठकर युधिष्ठिर जी के यहाँ प्रसाद लिया और वो प्रसाद परोसने वाले भक्त थे, परंतु जब खा के जो पत्तल उठाने की सेवा थी वो हमारे ठाकुर साथ पंडरीनाथ भगवान कृष्ण करते थे। तो भक्तों को प्रसाद खिलाना ये भगवान का बड़ा ही एकदम उनका दिलचस्प और उनकी प्रसन्नता का विषय है, आवडता विषय है भगवंताचा की लोकांना प्रसाद खिलाना। तो यही हम दिंडी में हजारों लोगों को प्रसाद खिलाते हैं, लाखों लोगों को प्रसाद पंढरपुर में खिलाया जाता है और दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो आइए इस पंढरपुर धाम में एक एक पग चलकर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कमाइए और गुरु जी का कृपा प्राप्त कीजिए, पंढरपुर धाम की यात्रा कीजिए। एक छोटा सा वीडियो देखकर हम विश्राम करेंगे। हमारे पास एक दिंडी का स्पेशल वीडियो है। हरे राम हरे हरे कृष्णा, राम। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ तांत्रिक कारण के कारण, तांत्रिक वजह की वजह से शायद वीडियो नहीं दिख रहा है। तो हम विशेष धन्यवाद देंगे श्रीमान केशव प्रभु जी का, जो प्रभु जी उनकी वजह से, उनके ही प्रयास से और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद से ये अलग अलग दिंडियाँ चल रही हैं लगभग 26 सालों से। 26 या 27वां साल हैं। तो प्रभु जी बड़ी सेवा कर रहे हैं। शुरुआत में प्रभु जी अकेले थे, बाकी के सारे भक्त मिलकर जुलकर अभी एक डंडे में 300, दूसरे डंडे में 700, ऐसे 1000, 1500 भक्त चलते हैं और पंढरपुर पहुंचते हैं। तो केशव प्रभु का विशेष हम धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल कहकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कुछ यस वीडियो प्रभु, दिखाओ, वीडियो दिख अपनी रहा दिंडी है। की वीडियो दिखाओ, फास्ट साथी जी वीडियो दिखाओ कुछ, आप दिखा दो मेरे हमारे पास को। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है प्रभु। हाँ तो दिखाओ, दो ठीक पांच है, मैं मिनट संक्षिप्त में दिखाओ, दिखाता आपको ये। दिखा इसमें दीजिए सब कुछ हाँ। दिया था ये समय नहीं है, लेकिन मैं आपको दिंडी की व्याख्या बता देता हूँ संक्षिप्त में क्या है दिंडी। हाँ बताइए ये बताइए, ऐसा थोड़ा 2-5 मिनट। महोत्सव है।
ठीक है, ऐसा महोत्सव है, ये अलग है। ऐसा महोत्सव स्वर्ग में भी नहीं मनाया जाता है, क्योंकि स्वर्ग में लोगों के पैर जमीन पर नहीं होते हैं, वो लोग उड़ते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर हमारे पैर जमीन पर होते हैं, हम लोग चलते हैं। ये भाग्य केवल पृथ्वी पर ही मिलता है, ऐसा सोहड़ा स्वर्ग ही नहीं। स्वर्ग में भी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता है। जो देखिए प्रभु जी ने पहले बताया आपको, ये चलना तो लोग चलते ही है। और हम लोग देखते हैं कि कई सारे ये परिपाठी आ चुकी है। द्वारका से कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण उन्होंने दिंडी यात्रा की, या पद यात्रा की। वृंदावन से कुरुक्षेत्र गोप गोपियों ने किया। मायापुर से दक्षिण भारत चैतन्य महाप्रभु ने यात्रा की। और देव से पंढरपुर तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज वो चलते हैं। तो उसी प्रकार से ये परिपाटी है। कई सारे यहाँ पर दिए बातें हैं कि अलग अलग परिक्रमा होती है, चार धाम यात्रा, तिरुपति यात्रा, कावड़ यात्रा। ऐसे यात्रा का तो पूरे भारत में ये सबको पता ही है। तो विशेष करके पंढरपुर में परम पूज्य लोकनाथ सिंह महाराज जी की कृपा से अलग अलग यात्राएं शुरू होती है। पद यात्रा है, ब्रजमंडल परिक्रमा है, गौर मंडल परिक्रमा है, श्री क्षेत्र परिक्रमा है, और ये पंढरपुर दिंडी यात्रा भी है। और ये हमेशा हम लोग चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और विशेष करके हमारे पूना से, इस्कॉन पुणे की ओर से, देहू से और आलंदी से और सासवड़ से, ऐसे तीन दिंडियां चलती हैं। उसका विशेष निर्देशन अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रभु जी है। और ऐसे अलग अलग यात्राएं होती है, देहू से, आलंदी से, सासवड़ से, पैठन से, नगर से, मुक्ताई नगर से, शेगांव से, कोल्हापुर, अलग अलग जगह पर पंढरपुर पहुंचते हैं। एक एक नदियां बहकर आती है और वो पंढरपुर में बड़ा सागर बन जाता है। और दिंडी का मैंने एक संक्षिप्त में व्याख्या किया। दिंडी मतलब क्या, उसे लोग वारी भी कहते हैं। जन्म और मरण की जो फेरा जो है वो बदल देता है। जन्म मरणाची सुखवी जो फेरी, तो खरा वार करी। क्यों, जो जन्म मृत्यु का चक्कर जो है, ये चक्कर हमारा टूट जाता है अगर हम लोग चलते हैं या फिर परिक्रमा करते हैं। और दिंडी की व्याख्या यहाँ पर की है, मेरे सामने हमें लिखा हुआ है। डायनेमिक इन्वेस्टमेंट टू नर्चर डिटैचमेंट एंड इंटीमेसी। दिंडी मतलब क्या है, क्रियाशील या उत्स्फूर्त निवेश या विधि जो कि हमारे अंदर वैराग्य, अनासक्ति, दृढ़ता और घनिष्ठता, आत्मीयता को पोषण देता है। संक्षिप्त में क्या, डायनेमिक ये क्रियाशील है, ये चलना होता है। और निवेश हरे उसमें कृष्ण, आवाज उत्स्फूर्तता, नहीं आ रहा है। उत्साह बड़ा होता है। हरे कृष्णा। इस प्रकार से ये व्याख्या आपके सामने समक्ष है। तो ये दिंडी यात्रा चलती रहती है, हमें पंढरपुर पहुंचना है, तब तक हम पहुंचते हैं। और कई सारे अभंग है, फिर कभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। शंकराचार्य, रामानुचार्य, निम्बार्काचार्य, अलग अलग आचार्यों ने वहां पर पंढरपुर में अपना मठ बनाया, स्थान बनाया था। और ऐसे ही हमारे इस्कॉन की ओर से कई सारी यात्राएं निकलती हर साल। और दिंडी में हम चलते हैं, कई सारा अनुभव है। भक्त लोग, बड़े बड़े भक्त, वरिष्ठ भक्त। तो दिंडी में हमें क्या प्राप्त होता है, इसकी वैशिष्ट्य, हमारी दिंडी के विशेष वैशिष्ट्य क्या है। कई सारे सारे सेवाएं माताएं करते हैं। ये चलता फिरता मंदिर है। इट्स अ वॉकिंग टेम्पल, मूविंग टेम्पल, ऐसा है। और इसमें हमें क्या क्या हमें करना है, आप लोग, हमारी अपेक्षा आप लोगों से क्या है, वो भी आपके समक्ष हम लोग प्रस्तुत करते हैं। तो हमारी कुछ अपेक्षा है कि आप भक्तों को, आपके यहाँ के भक्तों को दिंडी में जोड़िए, भेजिए। और अगर जो आप स्वयं अगर नहीं आ सके, तो पुस्तक वितरण, प्रसाद वितरण, मासिक पत्रिका वितरण, उसके द्वारा तन मन धन से सेवा कर सकते हैं। श्रीमान केशव प्रभु से संपर्क आप कर सकते हैं। तो आइए और हमारे साथ चलिए। भगवत धाम श्री पंढरपुर धाम की जय, विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और साथी प्रभु भी कई तो सालों धन्यवाद। से दिल्ली में चल रहे हैं और बहुत ही उत्स्फूर्त साथ से ये भाग ले रहे हैं। इन्होंने भक्तों के साथ कीर्तन गाना, कई बार करीब भजन इन्होंने गए, 700 अभंग का भजन बनाया था, जिसमें भक्तों को बड़ा ही आनंद आया। और विशेष करके एक सत चरित्र प्रभु जी का है, उनको देखकर ही लोगों को चलने की प्रेरणा होती है। उनके मधुर कीर्तन, इससे भक्तों को बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। तो आइए हम पार्थसारथी प्रभु और दिंडी में असंख्य भक्त हरे चलते हैं। और ये दिंडी के उगम स्थान परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज और पंडरीनाथ सबको एक साथ, भक्त, भगवान और चलने वाले सभी जीवों को एक साथ हरे कृष्ण के साथ धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण, हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, राम, हरे राम। हरे राम, राम राम, हरे हरे।
परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पंढरपुर धाम की जय, चंद्रभागा मैया की जय, विठल रुक्मिणी जय भगवान की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। जय। बहुत सारे भक्त इतना समय होकर भी हमारे साथ रुके, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।